पर। नमस्कार, आई इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मुद्दे पर, चुनावी रोडमैप पर। दरअसल मिशन 2023 तैयार है। भाजपा का नारा है कि बूथ से मिलेगी जीत। दरअसल बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो चुनाव खत्म होते से ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। अभी 4 उपचुनाव खत्म हुए हैं, वो 2023 की तैयारी में लग गई है। इसके पहले हम कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में एक मेगा शो हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, जनजातीय कल्याण वाला, वो भी एक तरह से चुनावी मुद्दा था या चुनाव की तैयारी थी। तो सीधी सी बात है कि डिजिटल तैयारी पर बीजेपी मारेगी बाजी। मध्य प्रदेश में एक विधानसभा क्षेत्र में औसत 275 यानी 250 बूथ होते हैं और 95 सेंटर पर दो विस्तारक बीजेपी भेजेगी। एक विस्तारक सामान्य और दूसरा डिजिटल की तैयारी करेगा। क्षेत्रीय विधायक भी विस्तारक की भूमिका में रहेंगे और विधानसभा में प्रत्येक बूथ पर वे 10-10 घंटे का समय देंगे। मध्य प्रदेश में 43,700 विस्तारक बीजेपी भेजेगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो चुनाव में जीत के सूत्र तय करती है। बीजेपी इन सूत्रधारों पर काम करेगी। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ कुल मिलाकर हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा भी लाइव इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और उनसे भी बात करेंगे कि आखिर बीजेपी की तैयारी क्या है और कांग्रेस इसमें क्या कर रही है। सुनते हैं संदीप मिश्रा से कि आखिर बीजेपी की तैयारी के क्या गुणदोष हैं, कहां कहां वो क्या काम करेंगी। संदीप जी, भाजपा ने बहुत कुछ किया है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जी बताएं। जी देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन अब पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जो कल बैठक आयोजित की गई थी, यानी कि 2 दिनों तक, कल और आज मिलाकर के 2 दिनों की विधायकों की और मंत्रियों की बैठक होनी थी। तो कल जो फैसला किया गया है कि अपने विस्तारकों को भेजेंगे, बूथ स्तर पर भेजेंगे। एक महीने का शेड्यूल रहेगा, 10-10 दिन का, माफ कीजिएगा, 10-10 दिन का शेड्यूल रहेगा और बूथ स्तर पर हर बूथ में 2 विस्तारक भारतीय जनता पार्टी के जाएंगे। करीब 10 घंटे तक वो उन बूथों पर मेहनत करेंगे। जो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता है बूथ स्तर पे, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, मजबूत किया जाएगा। उनको जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं वो उन योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। पार्टी का संगठन क्या करना चाहता है, तो ये सारी चीजें बूथ स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आम जो जनता है उनको भाजपा से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें कि करीब जिस तरह से आकलन किया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का अंदाजा है कि 275 बूथ आमतौर पे, मतलब एक मैक्सिमम जो मोटा लेखा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हर विधानसभा में। संदीप जी, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि क्या भाजपा अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भी कोई रोड मैप तैयार कर रही है? क्योंकि असली दिक्कत तो बीजेपी को आने वाली है अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी से। इस पर भी कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, देखिए जो कल से और आज के बीच में जो बैठक हुई है, कल भी आपको शायद याद होगा कि कल की बैठक में कुछ विधायकों ने अंदर नाराजगी भी व्यक्त की है। सिर्फ कार्यकर्ताओं की नहीं, विधायकों की भी नाराजगी है। उनका भी ये कहना है कि हम जब कलेक्टर के पास जाते हैं या बड़े किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती। यहाँ तक कि विधायकों ने ये तक कहा है कि मंत्री भी हमारी ठीक तरीके से नहीं सुनते, क्योंकि जब हमारे पास कार्यकर्ता कुछ अपेक्षा लेकर के आता है, कुछ उम्मीद लेकर के आता है काम की, तो वो उन कामों को आगे बढ़ाना हमारा धर्म बनता है। तो इन सब चीजों को लेकर कल भी विचार विमर्श हुआ है, चर्चाएं हुई है, कुछ लोगों ने दिल खोल करके अपनी बातें रखी हैं। तो संगठन में इसी बात को लेकर लगातार मंथन चल रहा है कि ये सामंजस्य जो है वो किस तरह से बैठाया जाए, जो नाराज लोग हैं उनको किस तरह से मनाया जाए। तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल थोड़ा सा टेढ़ी सी खीर यहाँ पर साबित जरूर हो रहा है। लेकिन आप भी जानते हैं कि भाजपा में जिस तरह से मान मनोबल का दौर चलता है, तो वो कहीं न कहीं यहाँ पर एक
एक अलग ही रूप अदा करता है। जी। बिल्कुल संदीप जी, हम पूछेंगे आपसे बाद में चर्चा के दौरान कि आखिर वो दिल खोलकर कौन सी ऐसी बातें हुई हैं जिस पर विधायकों ने भी अपने विचार जताए हैं, और दूसरी बात है कि संगठन ने क्या उसका कोई उपाय ढूंढा, क्योंकि ये दिल खोलकर जो बात हुई है ये बहुत नई बातें नहीं है, अक्सर हर सरकार में ये होती आई हैं। मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन उसके पहले सुनवा देते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की इसमें क्या राय है। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रीति और रणनीति है कि बूथ स्तर पर हम सबसे ज्यादा प्रबंधन और कार्य करते हैं, और बूथ स्तर के बाद जो पन्ना प्रभारी उस स्तर पर कार्य किया जाता है। इसमें कोई नवीनता और विशेषता नहीं है। सतत मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर और पन्ना प्रभारी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में बराबर कार्य होता रहता है। तो उसी श्रृंखला में ये कार्य, क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि जो जन हित के श्रेष्ठ कार्य को कैसे सर्वश्रेष्ठ और बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की बड़े लंबे समय से सरकार है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हैं। अभी उन्होंने जो सरकार बनाई है एमएलए खरीद करके बनाई। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। आज प्रदेश के कई जिलों में लंबी लंबी लाइनें, कतारों में किसान लगे हुए हैं खाद के लिए परेशान हैं, लाठी खा रहे हैं, चांटे खा रहे हैं। तो ये कितनी भी कैसी भी रणनीति बनाए, वो उनकी रणनीति से जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जनता समझ चुकी है। आज महंगाई से परेशान है, किसान खाद के लिए परेशान है, पेट्रोल, गैस, डीजल इसके लिए परेशान है, दालें, सब्जियां, सारी चीज़ों के लिए आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है। तो अब जनता इन्हें ज़रूर जवाब देगी। अगर ऐसी समस्याएं डालते ये लोग करते, सबसे ज़रूरत है कौन सी समस्याएं डालेंगे, महंगाई कम करेंगे। ये उनका अपना वो है, चुनाव लड़ने का तरीका, उनकी रणनीति है। लेकिन सरकार को हमेशा जनता के विकास के, जनता की समस्याओं के निपटाने के काम में लगना चाहिए। बीजेपी ढकोसलाबाजी करती रहती। हमारे साथ फोन लाइन पर भाजपा के नेता चेतन सिंह भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी भी हैं। गौरव जी, मैं आपका बाद में आऊँगा, पहले मैं पूछता हूँ चेतन सिंह जी, कांग्रेस का दर्द यह है कि बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड पर रहती है, हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, उससे जनता की तकलीफों से कम मतलब है। महंगाई बढ़ रही है, किसानों को दिक्कत हो रही है, खाद मिल नहीं रहा है, डीजल पानी के दाम बढ़ गए हैं। आपकी इसमें क्या राय है? राघवन जी, आंखों पर पट्टी बांध करके आरोप लगा देने से कुछ नहीं होगा। खुली आंखों से देखिए, महंगाई बढ़ गई, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए। मैं तो और नीचे आकर के कहता हूं कि खाद्य वस्तुओं के भी दाम बढ़ गए। लेकिन चुनाव जब भी होता है, जनता फिर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। क्यों भाई? क्या कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई उनका डीएनए का रिश्ता है, कोई परिवार का रिश्ता है? कैसा रिश्ता है? कुछ तो ऐसा रिश्ता है ना जो कहलाता होगा कुछ। ये तो कांग्रेस इस बात को क्यों नहीं समझती? केवल आरोप लगा देना। वो कहती है ना ईवीएम का रिश्ता है। क्या है सर? वो कहती है ना ईवीएम का रिश्ता है। अगर ईवीएम का रिश्ता होता तो भारतीय जनता पार्टी अभी राजस्थान के बाई इलेक्शन में चौथे नंबर पर नहीं आती। देखिए, हम हारे हैं, बुरी तरह आ रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, हम इनकी तरह लीपापोती नहीं करते। कभी ईवीएम चली गई तो कभी गुंडागर्दी हो गई, तो कभी प्रशासन ने जिता दिया, तो कभी प्रशासन ने हरा दिया, तो कभी हमने काउंटिंग में गड़बड़ी कर दी। यार कितने झूठ बोलोगे भाई? मंगल ग्रह से बुला करके आपके लिए सारी चीजों की व्यवस्था कराने, क्या करें? नासा से बात करें, क्या करें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए ये सवाल भी बहुत पुराना है और आपके जवाब भी इस पर पहले से तय है कि ईवीएम पर आरोप लगते हैं जब कांग्रेस हारती है और जीतती है तो कुछ नहीं कहती, और आपके भी जवाब उसके बारे में तय होते हैं। हमारे साथ चेतन जी, गौरव चतुर्वेदी भी हैं। गौरव जी, कांग्रेस का दुख ये है कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार क्यों रहती है, जबकि भाजपा का दावा है कि हम एक चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। तो ये बीजेपी की रणनीति कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। कांग्रेस इस रणनीति का काट क्यों ढूंढ पा रही है? आखिर वो क्यों अपने प्रतिद्वंदी दल के भांति अपनी रणनीति तैयार करने पर काम क्यों नहीं करती है? बजाय इसके वो दुख जताती है, वो ये कहती है कि वो तो हमेशा इलेक्शन के मोड पर रहते हैं। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के मोड पर ना रहे तो आखिर क्या करे? कांग्रेस इसमें पीछे क्यों रहती है? आपकी राय? राघवन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और चेतन जी ने भी सही कहा। राजनीति का ध्येय सत्ता पाना होता है, लेकिन राजनीति का उपयोग समाज सेवा में भी किया जा सकता है और बहुत सारे काम रहते हैं छोटे छोटे, जिनको लेकर के कार्यकर्ता जो रहते हैं वो अपने
मोहल्ले के, अपने शहर के, अपने कॉलोनियों के लोगों की मदद करते हैं। प्रशासन के साथ जो सामंजस्य आम जनता का नहीं बैठ पाता है, उसमें उस दूरी को दूर करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो उससे कम कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम पिछले काफी लंबे समय से, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, खास करके भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दल भी इसमें पीछे नहीं है। अब उनकी देखा देखी, भाजपा की देखा देखी, उन्होंने भी यह कदम उठाना शुरू कर दिया है। मिस्ड कॉल अभियान, आपको याद होगा, मिस्ड कॉल से सदस्य बनाए जाने का अभियान भाजपा ने शुरू किया था। उसके बाद उनकी सदस्य संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। और दूसरा, उनकी कार्यकर्ता को वो सिर्फ चुनावी प्रशिक्षण दे रहे हैं। ज्यादातर अगर आप देखें तो जो प्रशिक्षित किया जा रहा है वो चुनावों को लेकर के किया जा रहा है। मेरा यहाँ मानना है कि आप जनता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? आप आम जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए जो प्रशासनिक सामंजस्य बिठाने का काम कार्यकर्ता कर सकता है, गौरव जी, प्रशिक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा भी, लेकिन मैं आपसे जरूर ये पूछूंगा कि बीजेपी अगर ये नहीं करती है, जो आपने कहा कि वो कामकाज के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार क्यों नहीं करती कि वो सामंजस्य बनाए प्रशासन और जनता के बीच में, ये काम अगर वो नहीं कर पा रही है तो कांग्रेस क्या इसमें पिछड़ रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि मोहल्ले से वो व्यक्ति ऊपर उठता है जो जनता के काम कराता है, फिर वो नगर पंचायत के इलेक्शन लड़ता है, पार्षद बनता है, बाद में वो मेयर बनता है। तो कांग्रेस को तो ये फायदे की बात है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के लिए तैयार नहीं कर रही है कि वो जनता और सरकार के बीच की दूरी कम करे। ये कांग्रेस को स्पेस है काम करने का, लेकिन कांग्रेस यहाँ बीच में से गायब है क्या? नहीं, स्वाभाविक तौर पर अगर हम पूरे देश की राजनीति को देखें तो देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां, दो पार्टियां ऐसी थी जो कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती थी जी। और कैडर बेस्ड पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी का जो मॉडल था, उस मॉडल में वो स्थानीय लोगों के काम कराने के लिए उन कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य और अधिकारियों के साथ सामंजस्य बनाने की बात करते थे। ये पश्चिम बंगाल में एक बेहतर फार्मूले के तौर पर ज्योति बसु लगातार लेकिन वहां भी अब वामपंथी गायब हो गए, वो फार्मूला वहां नहीं चल पा रहा कलकत्ता में। हाँ, उसके बाद ये फार्मूला वहां से हटा जी। फिर दूसरा कैडर भारतीय जनता पार्टी के पास था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस शिद्दत के साथ आम जनता की आवाज को उठाया, लेकिन उस शिद्दत के साथ आम जनता के साथ जुड़ने का प्रयास नहीं किया जो समस्याओं को लेकर के या प्रशासन के साथ। इसका जवाब हम पूछेंगे चेतन सिंह जी से, लेकिन गौरव जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज पाठक जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। पंकज शर्मा जी, क्षमा करें, पंकज पाठक के बजाय पंकज शर्मा जी। दरअसल बीजेपी की दिक्कत जो है वो ये कि वो हमेशा इलेक्शन के मोड पर रहती है, और कांग्रेस की दिक्कत ये है कि वो इलेक्शन के मोड पर चुनाव में भी नहीं आ पाती है। गौरव चतुर्वेदी कह रहे हैं कि वामपंथी ये काम करते थे, बीजेपी ये काम करती है, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं कर पाती ये काम? वो हमेशा चुनाव की तैयारी में क्यों नहीं जुटती? जब आपके खिलाफ भाजपा ये कर रही है और ये करते करते वो सरकार में है, तो कांग्रेस इसमें क्यों चूकती है? देखिए, अगर हम चुनाव की तैयारी में प्रयास नहीं कर रहे होते तो ये जो चुनाव के परिणाम है, इन परिणामों में जो हमने वोटों की खाई के अंतर को कम किया, वो आपके सामने नहीं देता। जहाँ 2,71,000 से हमारे अरुण यादव जी चुनाव हारे थे, वहीं हम मात्र 82,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। कमलनाथ जी निरंतर दौरे कर रहे हैं। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों ही आंदोलनों के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से जनता के मुद्दों को उठा करके और ये साबित कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं जनता के साथ में हैं। और 2023 का मोड़ तो बाद में, सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य यह है कि जो वर्तमान परिवेश में चुनाव चल रहा है, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जो वर्तमान परिवेश में प्रदेश की सरकार का कुशासन चल रहा है, उसके खिलाफ जनता को पूरी तरीके से जगाया जाए। जो आज महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, कुपोषण में मध्य प्रदेश चरम पर आ चुका है, महिला अत्याचारों में मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर, ये सब आपको मालूम है। इन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जनता को साथ में लेकर जनता के मुद्दों को उठाया जा रहा है। हमारी सरकार, हमारे संगठन के दोनों शीर्ष नेता माननीय कमलनाथ जी एवं दिग्विजय सिंह जी पूरे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके, चाहे वो अभी ये आंदोलन यात्रा भी क्यों न हो, इस यात्रा के माध्यम से लोगों को एकत्रित करके सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के भाजपा को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा को घेरने की कोशिश। चलिए, आपकी सब बातों पर मैं बातचीत करूंगा गौरव जी से भी और बीजेपी के चेतन सिंह से भी, लेकिन हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं जो बीजेपी कार्यालय में है। संदीप जी, बीजेपी की जो रणनीति है दरअसल कांग्रेस के लिए यही तकलीफ दे है, क्योंकि
उनका कहना यह है, हम सुन रहे थे रामनिवास रावत जी को, कि बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड पर रहती है, कभी वो चुनाव के लिए ना नहीं करती है। आखिर भाजपा के भीतर ऐसी क्या बात है जो संगठन के मामले में कांग्रेस से हमेशा मजबूत रहती है, आपकी राय? देखिए, ये आपको भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करके रखती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ये माना जाता है कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। जब आपकी तैयारियां पूरी होंगी, जिस तरह से अगर हम एक छात्र पर कहीं न कहीं उदाहरण देते हैं कि जब वो साल भर पढ़ाई करेगा तो परीक्षा के दौरान उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी की भी कहावत इसी तरह से है। भाजपा का जो संगठन है पूरे 5 साल तैयारी करता है, 5 साल तक कार्यकर्ताओं को किसी न किसी कार्यक्रम में व्यस्त रखता है। बूथ स्तर पर कार्यक्रम किए जाते हैं, मंडल स्तर पर कार्यक्रम किए जाते हैं, तो और प्रदेश स्तर पर भी लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को पार्टी से अलग न समझे। पार्टी में हमेशा वो जब व्यस्त रहता है, रचा बसा रहता है, तो उसको ये इस बात का एहसास रहता है कि कहीं न कहीं हमारी उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी में है, और पार्टी का जो बड़े स्तर के नेता हैं उनकी हमारे ऊपर नजर है। बिल्कुल। तो यही भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं अपने आप में अलग करती है, और वो हमेशा कहीं न कहीं एक कदम कांग्रेस पार्टी से आगे निकलती है। बिल्कुल। चेतन जी से पूछता हूं मैं, चेतन सिंह जी, आपकी पार्टी कांग्रेस से तो आगे रहती है इसलिए आप सरकार में हैं, लेकिन संदीप मिश्रा जी बता रहे थे कि जो बैठक बीजेपी की चल रही है प्रदेश भाजपा कार्यालय में, वहां कल की बातचीत में लोगों ने दिल खोलकर बात की थी कि जो कार्यकर्ताओं के काम होते हैं वो हो नहीं पाते हैं, संगठन वो काम सरकार से करा नहीं पाता है, अधिकारी से नहीं करा पाता है। ये बात बीजेपी की बैठक में निकल के आ रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? राघवन जी, ये भाजपा सरकार नहीं, पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी, और हमारी तो बात थोड़ी, आपको पता होगा श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने तो अपने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को चिट्ठी तक लिखी थी। ये सदैव ही जब भी लोकतंत्र में ये सब बातें होती हैं, विधायकों को बुलाया जाता है, उनकी बैठक होती, मेरा ऐसा मानना है कि इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अच्छा जनप्रतिनिधि वही है जो अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान चाहे जैसे हो वो करा ले। अच्छा नेता वही है जो अपने क्षेत्र में होने वाली घटनाओं पर बहुत ही बारीकी से, करीबी से दृष्टि रखता, और दृष्टि का समाधान भी होना चाहिए। और काम तो ऐसे सतत प्रक्रिया है, ये हो गया तो वो छूट गया, वो हो गया तो ये, और अगर वास्तव में कहीं अगर अधिकारियों ने परेशान किया तो निश्चित रूप से संगठन के समझ ये सारी बातें जब आई हैं तो संगठन जहां पर उपयुक्त समझेगा वहां पर अपना विषय रखेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपनी वार्ता कर सकता है, अपना विषय रख सकता है। लेकिन ये सारे फीडबैक जहां तक विधायकों का है, ये लगातार संगठन के माध्यम से, भाजपा के कार्यकर्ताओं के, भाजपा के नेताओं के माध्यम से सदैव ही लोगों के बीच से जो भी आता फीडबैक ना, ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी को दिया जाता है। वे अपनी बात उचित माध्यम से, उचित स्थान पर, उचित व्यक्ति के समझ रखते हैं, उसका समाधान उसके ऊपर उन लोगों को करना रहता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो, वो शासन की योजना, उसका क्रियान्वयन, उसमें भ्रष्टाचार और उसके दूरगामी परिणाम, इन सबका जितना करीबी से बारीकी अध्ययन रखता है, मुझे लगता है यही ताकत भारतीय जनता पार्टी की है कि जो वो फीडबैक देता है, उस फीडबैक के आधार पर जो रोड मैप तैयार होता है, संगठन उस पर अपनी जब गुगली करता है तो उससे कांग्रेस और कांग्रेस जैसे अन्य राजनीतिक दल क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव। चलिए, पंकज जी भी फोन पर हैं और मेरे साथ गौरव जी भी हैं। गौरव जी, बीजेपी की जो गुगली होती है उससे कांग्रेस क्लीन बोल्ड हो जाती है, शिकायतें हमेशा होती हैं, कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन बीजेपी उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करती है जिससे सरकार में वो दोबारा आती रहे। ये कुल मिलाकर चेतन सिंह जी की बात का लब्बो लोआब था, निचोड़ था। आपकी इसमें क्या राय है? राघवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि कल संगठन की बैठक में विधायक और मंत्रियों ने अपना दुखड़ा रोया कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते, जैसा अभी चेतन सिंह जी ने भी कहा है। इसे संगठन स्तर पर भी दूर कर लेंगे, सत्ता स्तर पर भी दूर कर लेंगे, लेकिन ये पूरे मध्य प्रदेश की उस पिक्चर को बयां कर रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की और मंत्रियों की स्थिति है तो आम जनता की स्थिति कितनी बुरी होगी। गौरव जी, उन्होंने एक चीज और जोड़ी साथ में कि ये हमेशा होता है, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसा होता था, तो उनका कहना था कि ये तो चलता रहता है, हम उन खास बातों को दूर कर देते हैं जिससे कुछ बहुत ज्यादा बंदे बिगड़ने वाला होता है, बाकी तो ये शिकायतें हमेशा हर सरकार में होती है। राघवेंद्र जी, जो कांग्रेस के समय में होता था वो भारतीय जनता पार्टी के समय में भी हो, ये जरूरी नहीं है। सरकार को जनता ने इसलिए बदला था कि उसके काम आसानी के साथ हो, और अगर वही जनता
फिर 15 साल में इस बात को लेकर के रोने लगे, या उसके संगठन के प्रमुख नेता, मंत्री और विधायक इस बात का दुखड़ा रोने लगे कि सरकार में बैठे हुए जो तंत्र है, अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो उनकी नहीं सुन रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो आप आम जनता की पीड़ा को समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि आखिर चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आम जनता की समस्याओं को दूर करने के अभियान शुरू करती है। मैं बात यहाँ ये कर रहा हूँ, आम जनता की समस्याओं को दूर करने की, आम जनता की बेशक मदद आपकी बात करने की ठीक है, चुनावी मोड पे होती है, लेकिन हर पार्टी का अपना कैरेक्टर होता है। बीजेपी का ये भी एक चरित्र है कि वो चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, कार्यकर्ताओं को वो गेयरअप करती रहती है, वो उनको रिचार्ज करती रहती है। लेकिन मैं पूछूंगा पंकज जी से, पंकज जी, जब गौरव जी कह रहे हैं कि हर पार्टी की सरकार जब आती है तो ये शिकायतें होती है, कांग्रेस में भी ऐसा होता था इसलिए बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार में भी ऐसी हो रहा है, तो कांग्रेस इसका लाभ लेने में पीछे क्यों रह जाती है? क्या वजह है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के अलावा कोई तीसरा चौथा नेता जमीन पर नहीं उतर पाता, जनता के बीच नहीं जा पाता? अभी तक तो सिर्फ दिग्विजय सिंह जी का नाम था, लेकिन जनजातीय जब से कार्यक्रम शुरू किया बीजेपी ने, तब से थोड़ा सा कमलनाथ जी भी एक्टिव हुए हैं। मेरी बात से गौरव जी शायद इत्तेफाक रहेंगे। क्या वजह है कि कांग्रेस सक्रिय नहीं हो पाती है तुलनात्मक रूप से भाजपा की बात करें तो? आपकी राय पंकज जी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों हमारे प्रदेश स्तर के नेता हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी विधायक हमारे अपने अपने क्षेत्रों से निकल करके आ रहे हैं वे अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय है। भले आप कांतिलाल भूरिया जी को देख लें तो वो पूरी तरह से सक्रिय है, ओमकार सिंह मलकाम जी सक्रिय है, उमंग सिंघार जी सक्रिय है, कामेश्वर पटेल जी को देख लीजिए आप, टोटल सक्रिय है। अजय सिंह जी ने जो अभी अपनी क्षेत्रीय का परिचय दिया था जिसमें वो विधायक भी नहीं है, तो ये ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस का हर नेता सक्रिय है, परंतु भाजपा के जितने भी नेता है उन्हें दो ही व्यक्तियों का मध्य प्रदेश में भय है, एक है दिग्विजय सिंह जी और एक है कमलनाथ जी। तो उनका पूरा फोकस इस पे रहता है। हमारा हर शीर्ष नेता हो, चाहे विधायक हो या विधायक का उम्मीदवार हो या पूर्व विधायक हो, वो अपनी अपनी विधानसभा में जनता के मुद्दों को निरंतरता से उठा रहा है, तो बकायदा जनता के साथ खड़े होकर ये कार्य कर रहा है। बिल्कुल पंकज जी, मैं चेतन जी के पास बाद में पहुंचूंगा, थोड़ा सा क्रम को तोड़ रहा हूं। गौरव जी, क्या सच में कमलनाथ जी इतने सक्रिय थे जितने दिख रहे हैं? क्योंकि उनकी सक्रियता पर कांग्रेस के भीतर भी सवाल होते थे। जो पंकज जी कह रहे हैं कि वो बहुत सक्रिय हैं, सक्रिय रहे थे क्या वो? आपकी राय गौरव जी। राघवन जी, अगर दोनों ही दल की बातों का विश्लेषण करें, दोनों ही दल के कार्य नहीं, सिर्फ मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं अभी, कि कमलनाथ जी को लेकर लोग कहते हैं कि 75 प्लस है, सक्रिय कम होते हैं, कार्यकर्ताओं से कम मिलते हैं। उनकी सक्रियता अभी हाल में हुई है, जब पीएम आए थे मध्य प्रदेश, उसके पहले वो नजर कम आते थे। ये मेरा कहना है आपसे, क्या ये सही है? आम जनता की समस्याओं को लेकर मैदान में आने की बजाय चुनावी गणित को साधने का प्रयास कांग्रेस भी कर रही है। अब चाहे वो जनजाति की बात करें या चाहे हम पिछड़े वर्ग की बात करें या सामान्य वर्ग की बात करें, अभी भी महंगाई के मुद्दे को लेकर के कोई बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से अभी तक नहीं किया गया है जी। तो आम जनता की ये बड़ा मुद्दा है पूरे देश में। और जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार हैं, जो प्रशासनिक लाल फीताशाही है, उसको दूर किए जाने को लेकर के भी कांग्रेस अभी तक मैदान में नहीं आई। बिल्कुल गौरव जी, समय थोड़ा सा कम है, दोनों मुद्दे की बात आपने कर ली। मैं पूछ लेता हूं चेतन जी से। चेतन जी, आप भाग्यशाली हैं कि कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर है, जनता के मुद्दों को लेकर वो अभी तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई है, इसलिए बीजेपी फील गुड में है। और जैसा गौरव जी कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है उसको लेकर भी कांग्रेस बहुत सक्रिय नहीं है, इसलिए आपकी बल्ले बल्ले है। चेतन जी, कांग्रेस किस मुंह से बात करेगी? कांग्रेस के समय में जो भ्रष्टाचार है राघवन जी, पर्दे के आगे भी और पर्दे के पीछे भी 4 गुना ज्यादा बढ़ गया था इनकी सरकार में भ्रष्टाचार। और इनके बड़े बड़े नेता, राउत में नाम केपी सिंह ने खुला आरोप लगाया, लक्ष्मण सिंह जी ने खुला आरोप लगाया, इनके अनेक विधायकों ने, छोड़िए मंत्रियों ने भी कहा था कि सरकार में हमारी निःशक्ति सरकार को कोई रिमोट कंट्रोल से चला रहा है। एक रही बात, दूसरी है, हम हमेशा कहते हैं चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, दोनों ही जगह विपक्ष कमजोर है। और निश्चित रूप से एक अच्छी, मजबूत, सशक्त और जन कल्याणकारी सरकार के लिए एक सशक्त विपक्ष का होना भी उतना ही आवश्यक है। चेतन जी, ये बात आप सच में दिल से बोल रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो? ये तो सामने जो पार्टियां उनको सोचना चाहिए कि किस तरह से मजबूती के साथ आए। बिल्कुल, मैं सुधांशु जी हमारे साथ मिस्टर संदीप मिश्रा जी भी, उनसे पूछ लेता हूं मैं आखिरी टिप्पणी। संदीप जी, बीजेपी पर आरोप है कि करप्शन बढ़ गया है, कांग्रेस का कहना है महंगाई बढ़ गई है, इसको लेकर भी कोई बातचीत हो रही है क्या बीजेपी के भीतर? भ्रष्टाचार को लेकर
भाजपा कांग्रेस की तुलना में ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है, इस तरह के आरोप कांग्रेस के लोग लगाते हैं, आपकी राय? देखिए, अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई तो है कहीं न कहीं, और महंगाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है वो जरूर चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से अभी जब उपचुनाव हुए 4 सीटों पर, तो इस दौरान भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों में सबसे ज्यादा दो चार करप्शन पर भी आपकी टिप्पणी आ जाए, भ्रष्टाचार के ऊपर भी आपकी राय जाए, समय कम है, बस 2-3 वाक्यों में। अगर करप्शन जी, अब करप्शन की बात करते हैं तो देखिए, करप्शन की बात यहाँ पर नहीं आई है। हाँ, सुधार करने की बात जरूर आई है। यही जो, जैसे कि अभी कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि नाराजगी जरूर देखने को मिली है, दिल के उद्गार जरूर देखने को मिले हैं कि उनके काम नहीं हो पा रहे विधायकों के, तो ये चीजें जरूर उभर के सामने आई है। कुछ कार्यकर्ताओं की भी उभर के सामने आई है दिक्कतें, जो कि उनके भी काम जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। तो और अब अगर हम बात करें तो अभी महज 2-4 मिनट बाद, करीब 15 मिनट बाद बैठक शुरू होने जा रही है जिला अध्यक्षों की, तो उम्मीद है कि उसमें इन्हीं सब चीजों पर अब फैसला होगा, इन्हीं सब चीजों पर विचार विमर्श होगा। और कुछ एक संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। चेतन सिंह जी, आपका भी धन्यवाद। गौरव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आपने भी बातचीत की। बता दें कि बीजेपी रोड मैप तैयार कर रही है, मिशन 2023 की तैयारी है, बूथ से विस्तार और भाजपा का होगा बेड़ा पार। ये आज था हमारे इस IND स्पेशल में। अगले मुद्दों पर आपसे फिर कभी बात होगी, तब तक बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।